हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट केशव। और स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई शो में, द लोयर्स वर्सेस द लायर्स में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे दोस्त जिनका नाम है चैतन्य, जो लास्ट 3.5 ईयर से इंटर्नशिप कर रहे हैं हाई कोर्ट्स में। चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चैतन्य को काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। इसलिए आज हम चैतन्य से कुछ सवाल जवाब करेंगे, जिसमें चैतन्य हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। तो चैतन्य, बेसिकली मैंने ना ये नोटिस करा है बहुत टाइम से, और ये मैंने खुद भी फील करा है। मैं अगर देसी भाषा में कहूँ, जितनी भी आपकी लाला कंपनीज होती है, आप वहां पे जाते हैं, हम्म। लेकिन वो लोग आपको ऑफर लेटर नहीं देते हैं। ऑफर लेटर नहीं देते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है, वो आपकी सैलरी भी बहुत डिले करते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि वो सैलरी डिले ही नहीं करते, वो आपकी सैलरी भी नहीं देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, केशव मैं जो आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल केशव, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो, ये बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ होती है हमारे। और मैं देखता हूँ कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो या तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते अच्छी तरह से, जहाँ पर वो एम्प्लॉय लाइक एज एन एम्प्लॉय वर्क करते हैं, या फिर कहीं ऐसे जगहों पर वो काम करते हैं जहाँ पर उनकी सैलरीज एक एक दो दो महीना डिले होकर उनके पास आती हैं। और कई बार तो क्या होता है कि वो 2 महीना 3 महीना अपनी सैलरीज का वेट करते हैं, और उसके बाद उनके जो सीनियर्स होते हैं वो उनको टर्मिनेट कर देते हैं बिना किसी नोटिस के, और कहते हैं कि आपकी जो 2 महीने 3 महीने की सैलरीज थी वो हम आपको नहीं दे पाएंगे, और आपको कल से नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत कॉमन इशू है जो बहुत लोगों के साथ होता है। तो मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसकी क्या रेमेडीज हैं और कौन से लॉज इन सिचुएशंस को गवर्न करते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करेंगे जहां पर दो लोगों की, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की बात होती है, तो वहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट होता है, जो पूरे के पूरे सिनेरियो को गवर्न करता है इंडिया पर्सपेक्टिव में। अब देखिए, होता क्या है, जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, किसी भी कंपनी के साथ हम ज्वाइन करते हैं एज एन एम्प्लॉय, तो सबसे पहले तो हमारे साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि वो इतनी सैलरी हमें देंगे, हर महीने देंगे। हर महीने की 6 डेट को या 7th को या 8th को या 10th तक वो उस सैलरी को आपके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल जो हर कंपनी या हर छोटी मोटी फर्म फॉलो करती है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि वो आपको उस पर्टिकुलर डेट को वो सैलरी आपके बैंक में क्रेडिट नहीं करते हैं और डीले करते हैं, एंड सब्सिक्वेंटली वो आपको सैलरी देने से मना कर सकते हैं, तो आपके पास लॉ के अंदर काफी सारी रेमेडीज है। तो मैं वन बाय वन बताता हूँ कि आपके पास क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले तो दो तरह के ऑप्शंस आप अवेल कर सकते हो। वन इज क्रिमिनल रेमेडी, जहां पर आप प्रेयर मांगोगे जज से या किसी भी कोर्ट में जाकर कि जिन लोगों ने आपके साथ ये काम करा है उनको आप पनिशमेंट दो, उनके ऊपर फाइन लगाओ, उनके फर्म्स के ऊपर ताला डलवाओ कि ये फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, और उनको जेल में डालो। ये हो गया क्रिमिनल रेमेडी। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास आती है सिविल रेमेडीज, जो कि नॉर्मली लोग अवेल करते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको एक लीगल नोटिस बनाना पड़ेगा अगेंस्ट योर कंपनी या अगेंस्ट योर फर्म, जहां पर भी आप काम करते हैं। उस लीगल नोटिस में आप स्पेसिफाई करेंगे कि आप इस दिन से इस दिन तक आपके साथ काम करते थे, आपने इन टर्म्स के ऊपर हमें अपने यहाँ नौकरी दी थी, उस समय पर आपने बोला था कि आप इतनी सैलरी हमारे इस महीने के इस डेट तक क्रेडिट करवाएंगे हमारे बैंक अकाउंट में, जो कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी सो एंड सो क्लॉज ये इस बात का प्रमाण है। और इस चेतन, सिचुएशन के चैतन्य, अकॉर्डिंग, जी जी, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ आपसे। नो इशू। लेकिन ऐसा देखा गया है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको ना तो स्टार्टिंग में ऑफर लेटर देती है, ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन तो बात की तो बात बहुत दूर की बात है। वो आपको इवन ओवर टाइम भी करवाती है, जो आपके 8 आवर्स होते हैं उसको भी एक्सीड कर देती है। ठीक है, तो जो कंपनीज आपको ऑफर लेटर नहीं देती है, ठीक है, तो हम कैसे ऐसे प्रूफ करेंगे कि हम वहां पे देखिए, एम्प्लॉय थे या नहीं थे। आई टेल यू, ठीक, जरूरी नहीं होता कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है किन्हीं दो लोगों के बीच में वो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर आप एक रिक्शा वाले को बोलते हो, एक ऑटो वाले को बोलते हो कि मेरे को इस जगह से उस जगह पर जाना है और उसके मैं आपको 50 रुपए दूंगा, वो ऑटो वाला कहता है कि आप मेरी ऑटो में बैठिए, और वो आपको उस जगह पर उतार देता है, तो आप उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि आपको और मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि मैं आपको पैसे क्यों दूं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट, एंड एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज एज गुड एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें
चाहे हाँ। कॉन्ट्रैक्ट और ओरल हो, चाहे आपने ओरल एग्रीमेंट किया हो, ओरली आपने कॉन्वर्सेशन किया हो जहां पर आपने एक टर्म्स पे आए हो कि मैं इतने समय तक आपके यहाँ काम करूंगा, इतने घंटे काम करूंगा, हफ्ते के इतने दिनों तक काम करूंगा, और उसके बदले आप मेरे को इतनी सैलरी दोगे। चाहे वो ऑफर लेटर आपको दें चाहे ना दें, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं या ना करवाएं, आपके साथ अगर उनका कम्युनिकेशन है और उस कम्युनिकेशन पे रिलाय करके आप उनके पास, उनके ऑफिस में, दफ्तर में रोज जा रहे हो, और आप एक महीने तक जा रहे हो, और वो एक महीने तक आपको बुला के काम करवा रहे हैं उस कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। इट डज नॉट मैटर कि वो उन्होंने ऑफर लेटर दिया हो या नहीं दिया हो। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया। उसके बाद आप ओके। मेरे को कहते हो कि अब तो कोई क्लॉज ही नहीं था, तो फिर आप उस बात को कैसे प्रूव करोगे कोर्ट में जाके कि ये तो हमें लाइक कि मैं इनके पास जॉब करता था। मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा। प्रूव करना एब्सोल्युटली। कैसे होता है, प्रूव कैसे नहीं होता है, उस चीजों पर वी विल बी डीलिंग अबाउट द सेम इशू इन द लेटर पार्ट ऑफ आवर सेशन। हाउएवर, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास रेमेडीज क्या क्या है। क्रिमिनल रेमेडीज मैंने आपको बता दी। सिविल रेमेडी में आप सबसे पहले एक नोटिस उनको भेजोगे। डज नॉट मैटर कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट था या एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट था, आप उनको एक नोटिस भेजोगे, लीगल नोटिस, अपने काउंसिल से, अपने एडवोकेट से बनवाकर कि हमारी ये टर्म्स हुई थी, ये बात हुई थी, उसके बेसिस पे आपको हमें सैलरी देनी थी जो आपने नहीं दी है। वन थिंग, जब वो उस लीगल नोटिस का एक हफ्ते में या 14 दिन में रिप्लाई नहीं करते हैं, या फिर आपको वो सैलरीज आपकी जो ड्यू होती हैं वो आपको नहीं देते हैं, तो उस 14 दिन के पीरियड के बाद आप कोर्ट में जाकर एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड सैलरीज, ये आप अपना टाइटल रखेंगे सिविल सूट का। और उस सूट में आप कोर्ट से डिमांड करेंगे कि कोर्ट डायरेक्शंस पास करे उस कंपनी को या उस फर्म को या आपकी उस जगह पर जहां पर भी आप इंस्टीट्यूशन में वर्क करते थे, कि आपकी जो ड्यू सैलरीज हैं, जो आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, वो सैलरीज आपको मिलें। जो आपको अभी तक नहीं मिली हैं, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए थी, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो। प्लस आपने जो इतना समय डिले किया मेरी सैलरी देने में, उस पर जो इंटरेस्ट बनता था वो एज डैमेजेस, एज कॉम्पनसेशन भी मेरे को मिला जाए। ये दो प्रेयर्स आप कोर्ट के सामने रखेंगे। और भी आप प्रेयर साथ में रख सकते हैं कि मेरे को लिटिगेशन चार्जेस चाहिए, मेरे को मेंटल हेरासमेंट हुआ है, सो एंड सो फॉर। उसकी बातें हम नहीं करेंगे, बट द जिस्ट ऑफ द मैटर इज कि हम ये पर्टिकुलर केस बनाकर कोर्ट में फाइल करेंगे। अब कोर्ट में आता है प्रूफ कैसे होगा। कोर्ट में प्रूव करने का इज अ डिफरेंट टास्क। अगर आपका एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज कोर्ट में जाकर रखेंगे। रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके विटनेसेस भी होंगे। रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके पूरी टर्म्स एंड एग्रीमेंट सब कुछ होगा, तो आप उसको कोर्ट के अंदर जाके सबमिट करेंगे और कोर्ट को बोलेंगे कि दिस वॉज द होल सिनेरियो। बट द क्वेश्चन अराइजेज, जो सबसे ज्यादा होता है, कि आपके पास कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनका कोई ऑफर लेटर नहीं है आपके पास, है ना। उस सिचुएशन में क्या होता है, आप कोर्ट को प्रूफ देते हो। किस बात का प्रूफ? आपने कुछ ईमेल ट्रांजैक्शन करनी होंगी, आपस में कुछ ईमेल भेजे होंगे वर्क रिलेटेड, कि मैंने वर्क कर दिया, आई एम सबमिटिंग माय वर्क। या फिर आपने व्हाट्सएप पे चैट्स करी होंगे अपने बॉस के साथ, अपने एचआर के साथ, अपने किसी भी ऑफिस कलीग के साथ, सो दैट टू लेट द कोर्ट नो कि भाई आप एक महीने तक उनके साथ कॉन्वर्जेशंस कर रहे थे, आप उनका काम कर रहे थे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगी जहां पर आपने कॉन्वर्सेशन करी होगी काम रिलेटेड। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सीडीआर रिपोर्ट। सीडीआर का मतलब होता है आपकी जो मोबाइल नेटवर्क है, उस नेटवर्क से पता लगता है कि आपका फोन किस लोकेशन पर किस समय के लिए रहा है। तो हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएंगे टू ब्रिंग द सीडीआर रिपोर्ट सो दैट इट कैन बी नोटिफाइड कि आप एक महीने तक पूरे वर्किंग आवर, सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे से, जब भी आपकी जॉब स्टार्ट होती है, शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक, आपका फोन किस लोकेशन में था। उससे ये प्रूव होता है कि आप एक महीने के लिए रोजाना उस पर्टिकुलर ऑफिस के लोकेशन पर जाते थे। तो आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रूव योर केस दैट यू वर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय एट अ सर्टेन फर्म और एट अ सर्टेन ऑफिस और कोई कंपनी। तो दिस इज हाउ इट गोज। चैतन्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो थैंक भी यू जानकारी श्रेष्ठा। दी है, मैं आशा करता हूँ हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही लाभप्रद होगी। क्योंकि देखिए, ये केवल मेरी ही नहीं, केवल किसी और की नहीं, ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सबकी लाइफ में कभी ना कभी ये चीजें आती हैं। तो अगर एब्सोल्युटली। हम अपने नॉलेज से किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ ये हमारे लिए सबसे अच्छी एक सर्विस होगी, एक सेल्फ सर्विस होगी, एक ह्यूमन राइट सर्विस होगी। तो चैतन्य, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you so आप much, हमारे Keshav, साथ for आए, calling हमारी me वीडियो on में this show. हमारे साथ जुड़े। It was a great honor to be a part of this particular episode. Thank you, Keshav. Have a nice day. All the best, bro, for upcoming episodes. थैंक यू Thank you. चैतन्य।